आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महत्तम का चौथा अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से पुत्र पौत्र व सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधु, आज के अध्याय में भगवान शंकर श्री सनत कुमार को धारण पारण व रुद्रवर्ती व्रत का महत्तम सुना रहे हैं। भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र से कहा, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में बताऊंगा। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्य वाचन करवाने के बाद मेरा व्रत धारण करना चाहिए। एक दिन धारण और दूसरे दिन उसका पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन करें। मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास की समाप्ति पर कीर्तन पुण्य वचन कराकर आचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। शंकर पार्वती की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करें। रात्रि में भक्ति पूर्वक शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः काल हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से तिल और चावलों की आहुति देनी चाहिए। वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् मंत्र से घृत और चावल की आहुति दें। ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। पूर्ण आहुति देकर होम समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आचार्य का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान शंकर कहने लगे, हे सनत कुमार, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि को स्त्री एवं पुरुषों को संयम एवं जितेंद्रिय होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन को भगवान महादेव का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार देकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर विदा करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा पुत्र, इसी तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। इस उपवास को 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करें। इस विधि को हे सनत कुमार ध्यान पूर्वक सुनो। यह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। साधारण रुई की 11 बत्तियां निर्मित करें। यह बत्तियां रुद्रवती नाम से जानी जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति पूर्वक गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूंगा। यह संकल्प कर प्रतिदिन 1,000 बत्तियों द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर 71,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3,000 बत्तियों से आरती कर अंतिम दिन 13,000 बत्तियों से आरती करें या एक ही दिन में 1,00,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। यह बत्तियां मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध घी से ही प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद सदा शिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। सनत कुमार भगवान रुद्र से बोले, हे महादेव, मुझे अब आप यह बताने का कष्ट करें
करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। ये सब बातें मुझसे विस्तार पूर्वक कही। भगवान शिव ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से कहने लगे, तुमने जो मुझसे पूछा है उसको मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और महान पुण्य प्रदान करने वाला है तथा संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला है। यह व्रत पुत्र पौत्र तथा सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम की एक सुंदर नगरी है। उस नगर में सुगंधा नाम की एक अत्यंत सुंदर वैश्य रहती थी। उस वैश्य ने कई युवा पुरुषों तथा ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। इस प्रकार उसने अनेकों व्यक्तियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वे नागरिक शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उस सुगंधा वैश्य के शरीर से निकली सुगंधी एक कोस तक फैली रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह गायन विद्या में 6 राग तथा 36 रागनियों में निपुण थी। नृत्य में वह रंबा आदि देवंगनाओं को पीछे छोड़ चुकी थी। एक बार वह वैश्या शिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान कर रहे थे तो कुछ भगवान शिव या भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे थे। उसने वहां ऋषि वशिष्ठ को बैठे देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्य की बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन वैश्य के जीवन तथा विषयों से हट गया। वह महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछने लगी। सुगंधा वैश्य ने कहा, हे प्रभु, मैंने आज तक बहुत से पाप किए हैं। आप मुझे उन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ उस वैश्य की बात सुनकर कहने लगे, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य के करने से होगा, वह सब उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। तू वाराणसी में जाकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को कर। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव शंकर की भक्ति में मन को लगाने वाला है। इस व्रत के करने से तुम्हारी सद्गति हो सकती है। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर वह सुगंधा नामक वैश्य अपना खजाना, नौकरों व मित्रों को लेकर वाराणसी चली गई। वहां उसने महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए व्रत को विधि विधान सहित किया, जिसके फल स्वरूप वह पंचभौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में विलीन हो गई। अतः हे सनत कुमार, जो भी स्त्री इस व्रत को जिस इच्छा को लेकर करती है, उसे वह अवश्य प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तुम मणिक व्रतियों का महत्व सुनो। मणिक व्रतियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदार बन जाती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पूर्ति के लिए इसकी उद्यापन विधि बताता हूँ। इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे, यथा विधि पूजन करके रात्रि जागरण करे, प्रातःकाल नदी में जाकर स्नान करे, भक्ति पूर्वक आचार्य का वरण करे तथा 11 ब्राह्मणों के द्वारा
घी पायस एवं बेल पत्रों से हवन करवाए। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करवाना चाहिए। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन करवाए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत पूरा करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। इस व्रत को करने वाली स्त्री एवं उसके पति को 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इतना कहकर भगवान शिव मौन हो गए। इति श्रावण महत्तम 4था अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।